हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 बेस्ट कोटेशंस को जो आप अपने एसे में लिख यूज़ कर सकते हो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एसेज में। राइट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको ये देने वाला हूँ, दोनों को बाइलिंगुअल बेसिकली कराने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। हिंदी वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से समझ पाएँ, इंग्लिश वाले भी। राइट, तो इस वजह से आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी कोटेशंस आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो वो सब मैंने इसमें कराई हुई है। राइट, तो इस वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप में से अगर कोई नए हैं और आप इन बुक्स को भी ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में जिनको आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो पहली दोस्तों जो कोटेशन है बी.आर. अम्बेडकर की कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश में बेसिकली आप हिंदी में भी इसको याद रखना। हिंदी वाले बेसिकली हिंदी में याद रखेंगे, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में याद रखेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल मैंने इसीलिए दे दिया ताकि आपको अलग अलग भटकना ना पड़े, एक ही जगह से आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं। राइट, तो इसको आप हिंदी में इसका बोल सकते हो कि बुद्धि का विकास मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये कोटेशन है बी.आर. अम्बेडकर जी की। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, कई जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। राइट, इसके बाद देखो सेकेंड भी बी.आर. अम्बेडकर की ही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट को कई जगह आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। ठीक है, यानी मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय में हुई महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। ठीक है, ये जो है ये भी बी.आर. अम्बेडकर की ही बेसिकली स्टेटमेंट है, कोटेशन है। इसको भी आप मल्टीपल जगह से यूज़ कर सकते हो। महिलाओं के से संबंधित अगर कोई आपका निबंध आता है उनमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, नारी शक्ति पे हो गया, किसी भी तरह का टॉपिक जो महिलाओं से संबंधित, महिला सुरक्षा हो गया, इन सभी टॉपिक्स में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। राइट, इसके बाद देखो लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, ये भी बी.आर. अम्बेडकर जी का ही है। यहाँ पर हिंदी में आप देख लो, कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर की दवाएं हैं और जब शरीर बीमार हो जाए तो दवा को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी कई जगह पे यूज़ हो सकती है। करप्शन वगैरह से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अगर कोई टॉपिक आता है, करप्शन से संबंधित कोई टॉपिक आता है, वहाँ पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद जी की है। यहाँ पर देख लो, देयर इज़ नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ओनली ऑन वन विंग। ठीक है, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दुनिया के कल्याण के लिए कोई अवसर नहीं है जब तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार ना हो। पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी की है, इसको भी आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो। महिला सशक्तिकरण या नारी शक्ति से संबंधित, जो महिलाओं से संबंधित अगर कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। राइट, इसके बाद देखो, इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है, ये भी स्वामी विवेकानंद की ही स्टेटमेंट है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसको भी आप मल्टीपल वेज में तैयार कर सकते हो। यूथ से संबंधित कोई टॉपिक है उसमें आप तैयार डाल सकते हो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, जो जिसमें बेसिकली प्रॉब्लम एक मेन फैक्टर होगा
उन जगह पे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स जो है हर जगह आती हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो आप रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, मतलब ये है इसका सिंपली। ठीक है, तो इसको भी आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। ठीक है, आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुकता। ये किसकी स्टेटमेंट है? बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टेटमेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मल्टीपल जगह पे टाइम से रिलेटेड टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हो। इंपॉर्टेंस जो है टाइम की, उस पर ऐसे टॉपिक्स जो होंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके अलावा देखो, डिलीजेंस इज़ द मदर ऑफ गुड लक। ये भी काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। ठीक है, ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है और मल्टीपल जगह पे इसका भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मेहनत से ही बेसिकली क्या, परिश्रम से ही सौभाग्य प्राप्त होता है, कहने का सेंस ही है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखो, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, ज्ञान में निवेश करने से सर्वश्रेष्ठ ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो, अलग अलग इन प्लेसेस पे अपने हिसाब से इसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। यानी कि तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसको भी आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो बेसिकली ऐसे टॉपिक जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर किसी चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो मतलब आप उसमें ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे, है ना। किसी चीज़ को अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो वो फिर अपने आप उसमें फेल ही होगे, राइट। ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टेटमेंट है, काफ़ी अच्छी है, इसको भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप मल्टीपल जगह पे इसका भी यूज़ कर सकते हो कि द ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डू नॉट लेट यू स्लीप। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त, इसको भी आप कई जगह पे मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, मल्टीपल जगह पर इसको आप यूज़ कर सकते हो। पैशन से संबंधित, डिज़ायर से संबंधित ऐसे टॉपिक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मली भी मल्टीपल जगह पे इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्टेटमेंट है ये, इसको भी आप याद रखिए। इसके अलावा देखो, अगली स्टेटमेंट है आइंस्टाइन की। यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं, एजुकेशन इज़ वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगेटन वॉट वन हैज़ लर्न इन स्कूल। ठीक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है ये, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन, ऐसे टॉपिक अगर आते हैं तो उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गई चीज़ों को भूल जाने के बाद बचती है। ठीक है, जो आप भूल जाते हो स्कूल में जो चीज़ सिखाई, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको हम शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा देखो, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। आइंस्टाइन की स्टेटमेंट ये भी है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। ठीक है, कुछ सीखा भी नहीं। ठीक है, उसने कभी कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको भी आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेंगे। ये सारी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्टेटमेंट थॉमस एल्वा एडिसन की है। इसमें देख लो, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। ठीक है, काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट, इसको भी आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है, सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। ठीक है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो मल्टीपल जगह पर। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से ज़रूर याद कर लेना, काफ़ी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। थॉमस एल्वा एडिसन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। इसके बाद देखो, आगे बढ़ते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्टिन लूथर किंग की ये स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, करप्शन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है, इनजस्टिस से लेकर कोई टॉपिक आता है, ऐसे टॉपिक्स में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट।
इसके अलावा देखो आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी की। तो गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है ये भी, इसको भी आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पॉवर्टी से संबंधित, गरीबी से संबंधित जो है ऐसे टॉपिक्स अगर आते हैं एग्जाम में, उनमें आप इसको कई जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली भी इसका यूज़ कई मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की और भी कई सारी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी खुद वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी की है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखो, अ प्रोडक्ट इज बट द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। ये भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गांधी जी की है, इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट जो कि आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी कहीं ना कहीं से, इसको आप याद कर लेना कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई वंस नीड, एवरीवंस नीड बट नॉट एवरीवंस ग्रीड। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसका भी आप जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। राइट, पृथ्वी हर किसी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, यानी पृथ्वी हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं, यानी लालच को पूरा नहीं कर सकती लेकिन ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी की है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है, ये भी काफ़ी जगह यूज़ किया जा सकता है इसको। आँख के बदले आँख तो केवल पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, यानी आँख के बदले आँख अगर सब लेने लगे, मतलब टिट फॉर टैट अगर सब करने लगे तो उससे फिर सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हो कई जगह पे, मल्टीपल जगह पर। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट है एरिस्टोटल की, ये भी काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्रोविज़न फॉर ओल्ड एज, यानी शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। ये भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हो। राइट, इसके अलावा देखो, पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। ठीक है, यानी धैर्य कड़वा होता है पर इसका फल मीठा होता है। ये भी एरिस्टोटल की है, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसको भी हम लोग कई जगह कई मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो इसको भी आप याद रखिए अच्छे से। इसके अलावा देखो, पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन इन क्राइम। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आप काफ़ी मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है। गरीबी क्रांति और अपराध की जनक है। ठीक है, एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखो, हार्ड वर्क नेवर ब्रिंग्स फैटिग इट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टेटमेंट, और इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, किसी भी ऐसे में उपयोग किया जा सकता है इस लाइन का। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह संतोष लाती है, सेटिस्फैक्शन लाती है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी की है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायनेस्टी इज द एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी राजतंत्र या राजवंश लोकतंत्र का दुश्मन है। ये नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। डेमोक्रेसी से संबंधित कोई टॉपिक है उनमें आप यूज़ कर सकते हो इसको, और काफ़ी अलग अलग जगह पे उपयोग कर सकते हो इसका। राइट, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू कांट मेक इट गुड एटलीस्ट मेक इट लुक गुड। ठीक है, यानी अगर आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा करें कि वो अच्छा दिखे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है बिल गेट्स की, काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट ये भी, इसको भी आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जगह पे इसका उपयोग किया जा सकता है। राइट, इसके अलावा ये स्टेटमेंट आप सबने सुन रखी होगी ऑलरेडी, नेल्सन मंडेला की सबसे ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, यानी शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इसको भी आप मल्टीपल जगह पे उपयोग कर सकते हो। राइट, इसको भी आप याद कर लेना। इसके अलावा देखो,
इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, ये भी नेल्सन मंडेला की ही है। जब तक काम खत्म ना हो जाए उसे करना असंभव ही लगता है। ठीक है, कोई काम जब तक खत्म ना हो तब तक वो असंभव ही लगता है देखने में, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है, नेल्सन मंडेला की है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप समंदर पार नहीं कर सकते। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्टेटमेंट है ये। इसको भी आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मली कोई भी ऐसे आता है तो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो अगर आपको अच्छे से याद है तो। ठीक है, आप सिंपली इसको याद कर सकते हो, याद करना भी काफ़ी आसान है इसको। राइट, इसके अलावा देखो, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स अवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। यानी उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टेटमेंट ये भी है, इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होती रहती हैं एसेज में, और इनको आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो। राइट, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, और इसके साथ ही साथ जो है मैं इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उनको वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे। राइट, और साथ ही साथ इन सारी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जो भी आपके मीडियम के हिसाब से हिंदी या फिर इंग्लिश की प्लेलिस्ट सारी बनी हुई हैं, इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी में मिल जाएंगे आपको। इसके साथ ही साथ आप प्रेसिक्स और एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, वो भी बनी हुई हैं ऑलरेडी। राइट दोस्तों, तो अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को तैयार करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।